नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत हब बाई पंकज सर में। और हम एक श्रृंखला पढ़ रहे थे, वो श्रृंखला हमारी समाप्त हो चुकी है। अगर आपने बिहार बोर्ड को टारगेट किया हुआ है, आप बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं और आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को जाकर के देखिए, उसमें सारे पाठों को पढ़ा दिया गया है। और आप सभी ने ही कहा था, बार बार कमेंट्स में कहा था कि सर पत्र लेखन पढ़ाइए, पत्र लेखन पढ़ाइए। तो आप सबके डिमांड पे देखिए कौन सा चैप्टर आया हुआ है आज, पत्र लेखन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन क्या है, कैसे है, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, हमें पता है। देखिए आज जो है वो ईमेल का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है। तथापि कुछ ऐसे ऑफिशियल काम होते हैं जहाँ पे हमें पत्र लिखना अनिवार्य होता है। जैसे आपको अपने टीचर से या प्रिंसिपल से 4 दिन की छुट्टी चाहिए, तो क्या आप मेल करेंगे उन्हें? बेसिकली मेल होता है जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, जब हमारे स्कूल में एक फॉर्म आता है या हम घर से लिखवा करके लीव एप्लीकेशंस ले जाते हैं, ऐसे ही किसी से व्यवहार करना होता है तो पत्र आदि का प्रयोग किया जाता है। पहले भी किया जाता था, आज भी ऑफिस वगैरह में प्रयोग में आता है। तो वही आज हम देखने वाले हैं कि पत्र कैसे होता है, क्या होता है और लिखते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आप जब भी परीक्षा को हल करने जाएंगे प्रश्न पत्र को, तो कुछ बातों को अवश्य ध्यान रखिएगा कि पत्र लेखन समय, पत्र लेखन के काल में जब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो किन किन बातों को ध्यान रखिएगा, या एक पत्र लिखते वक्त किन किन बातों को ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखिए क्या क्या वो बातें हैं। पहला है, मंजूषा में दिए गए सभी पदों को ध्यान से पढ़कर भरना चाहिए। देखिए अभी पेपर का जो पैटर्न है सामान्यतः उसमें बॉक्स रहता है एक, और उसमें शब्द दिए होते हैं, उन्हीं शब्दों को यथास्थान लेटर में भरते हुए उसको भर देना होता है। अर्थात आपको पूरा लेटर लिखने को सामान्यतः नहीं आता है। करना क्या होता है कि आधा अधूरा लेटर लिखा होता है, बीच बीच में खाली जगह दिया होता है और उन जगहों पर आपको वर्ड्स फिलअप करने होते हैं। तो जब भी आप खाली स्थानों को भरने जाएं तो उससे पहले क्या कीजिए, मंजूषा में अर्थात वो जो बॉक्स दिया हुआ है आपको, उस बॉक्स के सभी वर्ड्स को एक बार पढ़ लीजिए और ध्यान से पढ़ लीजिए, अर्थ समझ लीजिए, ताकि आप जब दूसरी बार उनको सॉल्व करने जाएंगे, अब जब फिलअप करने जाएंगे तो आपको सेंस पता होगा, अच्छा ये वर्ड तो मैंने यहाँ पढ़ा था, यहाँ भर सकते हैं। इसलिए पहले क्या करना चाहिए, आपको जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं उस बॉक्स में उनको पढ़ लीजिए। आगे क्या है भाई, दूसरा टर्म क्या दिया हुआ है, औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक पत्र हो, उसके सभी अंगों को यथास्थान देना चाहिए। आप ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं या अनऑफिशियल, औपचारिक या अनौपचारिक, आपको करना क्या है, जितने भी उसके सेगमेंट्स हैं, मान लो आपको एड्रेस लिखना है, किसको भेज रहे हैं ये लिखना है, यहाँ अलाइनमेंट देखना है, उन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं कि अरे चलो यार ऐसे ही लिख देते हैं, ऐसे ही नहीं लिखना चाहिए। एक एक तथ्यों को ध्यान रखना चाहिए कि डेट डालना है, टू सेवायाम, ये सब कुछ मतलब पद इत्यादि का प्रयोग आपको यथास्थान करना चाहिए। आगे क्या दे रहा है, आयु एवं संबंध को ध्यान में रखते हुए, आयु एवं संबंध को ध्यान में रखते हुए पत्र में प्रयुक्त शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए एज मैटर करता है, आप किसके लिए लिख रहे हैं और जिनके लिए पत्र लिख रहे हैं उनकी उम्र क्या है, यह बहुत ही बड़ा फैक्टर है। अगर मान लीजिए आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं एक लेटर, तो आपकी भाषा कुछ अलग होगी। आप अपने पिताजी को एक लेटर लिख रहे हैं तो आपकी भाषा अलग होगी। माताजी को लिख रहे हैं तो शायद वहाँ कुछ भावनाएं अलग होंगी। ऐसे ही अगर स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो वहाँ आप कुछ संबोधन इत्यादि का अलग प्रयोग करेंगे। तो वही किसको भेज रहे हैं, संबंध क्या है उससे आपका, एवं जिसको भेज रहे हैं उसकी आयु क्या है, तो इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने भी संबोधन इत्यादि होंगे वो सब किसके आधार पे होंगे, इसी आयु एवं संबंध के आधार पर होंगे। इसलिए जब भी आप लेटर लिखने जाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि ये लेटर लिखा किसको जा रहा है और उसकी उम्र क्या हो सकती है, इन बातों को ध्यान रखिए। अगला क्या दिया है, वैचारिक क्रमबद्धता को ध्यान में रखना चाहिए। वैचारिक क्रमबद्धता क्या है कि एक आपके लेटर का फ्लो बने हुए रहना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। ये नहीं कि जो बात पहले कहनी थी आप उसको लास्ट में कह रहे हैं
और जो बात आपको बाद में एकदम अंत में कहनी थी उसे आप शुरू में कह दिए तो उससे फ्लो टूट जाएगा। इसलिए जब भी आप लेटर लिखने जाएंगे तो आपकी वैचारिक जो क्रमबद्धता है, आपके जो विचार हैं जो आप लेटर में बताना चाहते हैं, पत्र में बताना चाहते हैं, वो विचार क्रम से आने चाहिए, उनमें कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्रम में विच्छेद नहीं होना चाहिए, फ्लो टूटना नहीं चाहिए। ये बात हो गई। चलिए अगला पॉइंट क्या है भाई, कह रहा है पत्र जो है सारगर्भित एवं संक्षिप्त होना चाहिए। हमारा जो भी पत्र हो ना वो थोड़ा समराइज्ड हो और एक सेंस में लिखा हो। ये नहीं कि आप पत्र लिख रहे हैं और 10 पेज का एक पत्र लिख दिए, अंत में यही कहना चाहते हैं कि मुझे 2 दिन की छुट्टी दीजिए। अरे भाई तो 10 पेज लिखा ही क्यों, आप सीधा एक रीजन बता देते कि मेरी तबीयत खराब है या मेरे घर पे ये समस्या है, अतः मैं इस काम को करने में असमर्थ हूं, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। आप क्या करेंगे, पूरा स्टोरी बताने लगे आपके घर में क्या हुआ या आपकी तबीयत कैसे खराब हुई। मान लीजिए किसी को बुखार हो गया और वो 3 दिन स्कूल नहीं गया। अब वो कहेगा सर बेसिकली बात ये थी कि मैं परसों खेल रहा था, तो खेलते वक्त हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे और क्रिकेट खेलते वक्त मैं बैटिंग कर रहा था, तब तक बारिश आ गई, मैं भीग गया, भाग के नहीं जा पाया, फिर घर आया, कपड़े बदले, इन सब के बाद रात में मुझे बुखार हो गया, तो बुखार हो गया तो शरीर कांपने लगा। इन सब ये फालतू की बातें हैं, आपको लेटर में ये बताने की जरूरत नहीं है। यद्यपि आपके बुखार से ये सब कुछ संबंध रखता है, तथापि वहां अनिवार्यता इसकी नहीं है। आप सीधा ये कह सकते हो कि मुझे बुखार हो गया है इसलिए मैं स्कूल आने में, विद्यालय आने में असमर्थ हूं, कृपया मुझे 2 दिन 3 दिन का अवकाश दीजिए, विराम दीजिए। ये क्या हो गया, आपका एक समराइज हो गया और एक सेंस बन रहा है। अब टीचर को आप एप्लीकेशन लिख दिए और 10 पेज का लिख दिए, वो पढ़ेगा कभी? कभी नहीं पढ़ेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि आप जब भी लेटर लिखने जाएंगे तो आपका लेटर क्या होना चाहिए, सारगर्भित। सारगर्भित का अर्थ होता है समराइज्ड, एकदम समरी में होना चाहिए, सारांश रूप में। आप कहना क्या चाहते हो कम शब्दों में अधिक बातों को बताना चाहिए, एवं संक्षिप्त होना चाहिए, सार होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए। आगे क्या दे रहा है, मंजूषा के शब्दों को, मंजूषा मीन्स वही बॉक्स, बॉक्स के शब्दों को, शब्दों की वर्तनी को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए लिखना चाहिए। हाँ, अब जब वर्ड्स उठा रहे हैं आप बॉक्स से फिलअप करने के लिए, तो उस समय उनको लिखते वक्त गलतियां नहीं करनी चाहिए। क्यों? वर्तनी इत्यादि अच्छे से लिखना चाहिए, क्योंकि फिर ना आपके नंबर्स कटने लगेंगे। क्यों? कि भाई जो बच्चा इतना भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है कि यही दिया हुआ है, यही एक बॉक्स है और इसी में से कुछ वर्ड्स उठा के यहाँ लिखने हैं, आप देख करके लिखने में गलत कर देंगे तो जो सामने चेक कर रहा होगा ना कहेगा पेपर में भी इसका कंसंट्रेशन नहीं है, इसके 4 नंबर ऐसे ही काट लो। तो ये क्या हो गया, निगेटिव पॉइंट है। इसलिए आपको क्या करना है कि जब भी मंजूषा के दिए गए शब्दों, भाई करना ही क्या था आपको, ये एक बॉक्स था, इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए थे, ये कुछ हमारे शब्द हैं और इन्हें ले करके यहाँ लिखना है। तो देख करके भी आप गलत लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है, या तो आपको विषय नहीं आता है, तो आप सभी बच्चे ऐसे हैं नहीं कि आपको विषय नहीं आता है, आप कंसंट्रेट नहीं किए होंगे, तो भाई परीक्षा में तो सावधानी बरतनी ही पड़ती है, सावधानी हटेगी और दुर्घटना घटेगी। इसलिए क्या करना पड़ेगा, आप सभी को कंसंट्रेशन बनाए रखना होगा, एकदम सावधानी पूर्वक उन शब्दों को पढ़िए, उनकी वर्तनी को लिखने जैसे भी लिखा है एज इट इज, गलत न लिखते हुए उतार दीजिए। कहाँ क्या रखना है इसका तो आप अवश्य ध्यान रखिए। चलिए, ये तो था कि लेटर लिखते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब यहां आया था कि औपचारिक हो या अनौपचारिक, तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है पत्र के प्रकार। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो सामान्यतः जो पत्र होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। पत्र जो होते हैं वो सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक तथा अनौपचारिक। अब औपचारिक क्या होते हैं और अनौपचारिक क्या होते हैं, तो जितने भी ऑफिशियल लेटर्स होते हैं उन्हें हम औपचारिक कहते हैं, और जिन्हें भी आप ऐसे इनफॉर्मल लिख देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक कहते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया औपचारिक और अनौपचारिक पत्र का प्रकार। अब चलिए पत्र का एक प्रकार देख लेते हैं। अब देखिए अगर आप ऐसे देख रहे हैं
तो ये है, ये औपचारिक पत्र है, आप अपने टीचर को लिख रहे हैं। अब जब टीचर को लिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, प्रतिष्ठायाम सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, क्या किया आपने। अब देखिए टीचर हैं आपके, प्रिंसिपल हैं, तो आप उनके लिए संबोधन कैसा रखेंगे, एक इज्जत वाला, रेस्पेक्ट वाला संबोधन। वैसे रेस्पेक्ट सबको देनी चाहिए, तथापि अब उनके लिए है, ऑफिशियल है, तो आप ध्यान रखेंगे कि फालतू की बातें आप नहीं करेंगे। क्या बोला है ऐसे, प्रतिष्ठा में प्रधानाचार्य महोदय, विषय क्या है भाई, सब्जेक्ट क्या है आपका, लेटर क्यों लिख रहे हैं, तो ये आपको क्लास में बताना, अर्थात अपने पेपर में बताना ये अनिवार्य होता है कि आप लेटर लिख क्यों रहे हैं। और जब आपने लिख लिया तब आप शुरू करेंगे क्या, कि श्रीमती आपसे ये निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के इस क्लास का छात्र हूं। अब क्यों लिख रहे हैं, तो बेसिकली रीजन ये है कि मैं ज्वर से पीड़ित हूं, ज्वरेण पीड़ितः अस्मि, मुझे बुखार हुआ है, इसलिए ज्वर से पीड़ित है, अंडरस्टूड है। तब आप विद्यालय नहीं आए होंगे, कब से कब तक नहीं आए भाई, तो मैं सितंबर महीने के पहले दिनांक से 3 दिनांक तक नहीं आया हूं, इसलिए आपको क्या करें, इसलिए मुझे 3 दिन का अवकाश दे करके, अवकाशम प्रदाय अनुगृह्णातु माम, इसलिए आप मेरे ऊपर अनुकृपा करें, आपकी बहुत कृपा होगी, आप मुझे 3 दिन का क्या करें, लीव दे दें। धन्यवाद, थैंक्स। अब आप कौन है भाई टीचर को कैसे पता चलेगा आप कौन है, तो आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो हम हिंदी में लिखते हैं, योर ओबीडियंट स्टूडेंट, उसी को आप इंग्लिश में लिखेंगे। भवदीयः विनीतः, या आज्ञाकारी भी संस्कृत वर्ड है, आप लिख सकते हैं, भवदीयः विनीतः शिष्यः, अपना नाम, आपका अपना रोल नंबर है और डेट है कि आप किस दिन छुट्टी लिए, मतलब ये लेटर किस दिन लिख रहे हैं। ये तो हो गया औपचारिक। अब चलिए अनौपचारिक लेटर कैसा होता है, आप देखिए क्या कर रहे हैं भाई, कहां से लिख रहे हैं, ये लेटर लिख रहे हैं आप कहीं से, लिख किसके लिए रहे हैं, तो लिख रहे हैं एक इसका स्टेटमेंट क्या है, पितरम प्रति पत्रम लिखता, अपने पिताजी के लिए एक पत्र लिखिए, और उसमें आपको बताना क्या है, यस्मिन ग्रामस्य या नगरस्य, या ग्रामस्य ऑब्लिक नगरस्य ऑब्लिक पर्वतीय स्थलस्य यात्रायाः वर्णनम भवेत। ये एक स्टेटमेंट है कि आप एक लेटर लिखिए, एक पत्र लिखिए, जहां पर आपका एक यात्रा वृत्तांत हो, यात्रा का वर्णन हो, और वो यात्रा किस चीज की हो, तो या तो आप किसी गांव की यात्रा की है, किसी नगर की यात्रा की है, या तो आप क्या किए हैं, किसी पर्वत स्थल पे, हिल स्टेशन पे आप गए हैं, उसका एक वृत्तांत लिखिए। अब देखिए, जो हमने देखा था कि संबोधन इत्यादि आयु वर्ग और संबंध को देख करके बनाया जाता है, तो यहां भी देखिए क्या कह रहा है, पूज्य पाद पितृमहोदय, हे पिताजी। अब देखिए यहां भी संबोधन, सादरम नमो नमः, नमस्ते, प्रणाम, जो भी आप कहते हैं। अत्र कुशलम सेवायाम निवेदनम अस्ति यत् मया विगत मासे विद्यालयस्य पर्यटन कार्यक्रमे भागः गृहीतः। यही बताना चाहता हूं, मेरा एक निवेदन है कि मैं जो विद्यालय का एक टूर था, पर्यटन कार्यक्रम था, उसमें मैंने भाग लिया हुआ था, और हम यहाँ गए थे, पूरा एक वृत्तांत लिख दिया। अंत में कह रहा है कि गृहे सर्वेभ्यः मम प्रणामाः, घर में सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। और क्या है भाई, सबको नमस्कार है। अनुजा है, अनुजा मीन्स छोटी बहन है, तो उसको प्यार है, एक सब प्रेम स्नेह है। अंत में लिख रहा है भवदीयः पुत्रः, आपका पुत्र कौन, तो अपना नाम लिख दिया, काम खत्म। ये 2 प्रकार के हो गए। यहां देखिए, यह औपचारिक था, अनौपचारिक था, और हमने औपचारिक 2 प्रकार के पत्रों को देख लिया। ये तो हो गया पत्र का प्रारूप। चलिए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसको भरते हैं। भरते वक्त क्या क्या होता है उसको ध्यान में रखिए। आपको कहीं भी अगर इस कोने में ब्लैंक दिया हुआ है तो आपसे स्थान पूछेगा। यहां आपको भरना क्या होता है, देख लीजिए आपके पेपर में कहीं किसी सिटी का तो नाम नहीं दिया है, किसी चीज का तो नाम नहीं दिया है, या कहीं किसी जगह का तो नाम नहीं दिया है, जैसे हॉस्टल का, स्कूल का, या किसी लॉन्च का, या किसी ऑफिस का, ऐसा कुछ नाम तो नहीं दिया है। उसको यहाँ आप भरिए एक नंबर। अगर कॉर्नर में ऐसा दिया हुआ है
तो यहां अब देखिए यहां क्या भरना होता है कि आप किसको ये लेटर लिख रहे हैं। तो आप देखिए कोई संबोधन वाला पद है क्या, कोई संबोधन किया हुआ पद है क्या, किसके लिए है, कौन है। ठीक है, अब देखिए संबोधन है तो मतलब आप लिखते हैं, जैसे टू दी प्रिंसिपल लिखते हैं ना, तो प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य, ये स्त्रीलिंग है तो, या प्रधानाचार्य महोदय या प्रधानाचार्य महोदया, ऐसा कुछ लिखते हैं आप। ऐसे ही यहां पे वही लिखा जाता है कि भाई किसको लिख रहे हैं और उसको आप संबोधन में लिखते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिए कि यहां संबोधन का पद कौन सा है, उसको भर दीजिए। अब चलिए, कभी कभी ये भी खाली रहता है, जो नमस्ते प्रणाम नमो नमः इत्यादि रहता है, वो भी खाली मिल जाता है। तो आप ध्यान रखिए, संबोधन के बाद आपको नाम लिखना है। अब थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा, इसलिए आप क्या करिए, सबसे पहले मंजूषाओं को पढ़ लीजिए। मंजूषा में क्या दिया हुआ है, औषधिम। औषधिम का अर्थ होता है दवाई को, धिम दिया हुआ है, द्वितीय विभक्ति है, दवाई को, दवाई का, ऐसा अर्थ निकल सकता है। सोमरत्न, हाँ सोमरत्न, ये किसी का नाम दिख रहा है। आगे दिया है आगंतुम। आगंतुम मीन्स आने के लिए, अर्थ भी समझते चलिए। आगंतुम मीन्स आने के लिए। हर जब भी हम पाठ पढ़ते हैं तब मैं बताता रहता हूं कि दो प्रत्यय आप याद रखिएगा, एक होता है त्वा प्रत्यय, एक होता है तुमुन प्रत्यय। इसके लिए एक स्पेशल क्लास भी आएगी प्रत्ययों की, तथापि ध्यान रखना चाहिए क्या है, के लिए अर्थ दिखाना, पढ़ने जाने के लिए, पढ़ने के लिए, सोने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए, ले जाने के लिए, जितने भी के लिए आता है ना, तो के लिए दर्शाने के लिए एक प्रत्यय आता है तुमुन। तुमुन, उसमें आपको सुनाई कैसा देखा, ऐसे ही आगंतुम, पठितुम, लेखितुम, हसितुम, वदितुम, धावितुम, नेतुम, शेतुम, शयितुम, मतलब तुम ही दिखाई देगा। और तुम का अर्थ क्या हो गया, के लिए। यहां दिया आगंतुम, आगमन आपको पता ही है, आगंतुम वहीं से बना, तो क्या होगा, आने के लिए। कौन सा प्रत्यय है, तुमुन। ऐसे ही एक प्रत्यय होता है त्वा, एक प्रत्यय है त्वा, वो क्या कहता है, बेसिकली यह पाठ जो है आप लेटर का पाठ है, तथापि इन बातों को ध्यान रखिए, क्योंकि अभी यहां को क्या करना है, आपको अर्थ भी तो निकालना है। जब अर्थ पता होगा तभी तो इसको भरेंगे आप, इसलिए इन बातों को भी ध्यान रखिए। एक प्रत्यय होता है त्वा, इसमें आपको लास्ट में त्वा 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 सुनाई देगा, जैसे पठित्वा, लिखित्वा, हसित्वा, उक्त्वा, धावित्वा, नीत्वा, ये सब क्या है, त्वा प्रत्यंत रूप है। इनका अर्थ क्या होता है, करके, करके। गत्वा मीन्स जा करके। अब क्या होगा, आप लोग पढ़ करके नोट्स बनाएंगे या एक्सरसाइज बनाएंगे, तो आप लोग क्या कहेंगे, हम लोग पंकज सर से इस क्लास को पढ़ करके एक्सरसाइज बनाएंगे। इसका क्या अर्थ होगा, पठित्वा, पढ़ करके, पठित्वा। आप लोग वीडियो देखेंगे, इस क्लास को देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज बनाएंगे, वो क्या होगा, दृष्टवा। पश्यति, पश्यति का त्वा प्रत्यंत रूप होता है दृष्टवा, तो क्या बोलेंगे, ये त्वा प्रत्यंत रूप है। चलिए अब देखते हैं अगला क्या है, भगिनी। भगिनी का अर्थ होता है बहन। और यहां देखिए ये जो भगिनी है ये संबोधन वाला भगिनी है। वैसे भगिनी कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे भगिनी, लेकिन यहां कैसे दिया हुआ है, छोटी ई है। तो जब जितने भी सामान्यतः बड़ी ई ईकार अंत शब्द होते हैं, उनके संबोधन में क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है। तो क्या बनेगा, भगिनी, तो ये संबोधन का है। चिंतितः, चिंता युक्त हूं। यथा समयम, समय से, ये अर्थ निकल गया। अब क्या है, ज्वर पीड़िता, ज्वर से पीड़ित हो। छात्रावासतः, छात्रावास से, लेटर कहां से लिख रहा हूं, तो छात्रावास से। शीघ्रम, शीघ्र मीन्स जल्दी, और स्वस्था मीन्स स्वस्थ हो जाओ। ठीक है, अब देखिए पढ़ते हैं, इस लेटर को पढ़ेंगे और सोचेंगे कैसे क्या भरना है। अब यहां देखिए, पहले ही बोला था कि यहां कोई स्थान लिखा जाता है, कहां से लिख रहे हैं आप, तो छात्रावास से क्या लिख देंगे, छात्रावासतः।
छात्रावासतः लिख दिया। समादरणीय, अब जिसको आप लेटर लिख रहे हैं ना उसका संबोधन आएगा। और लेटर में आपको निर्देश में भी क्या दिया है, भवान सोमरत्न, हाँ आपका नाम सोमरत्न है, आप सोमरत्न है। मातुः स्वास्थ्यम ज्ञातुम, माता के स्वास्थ्य को तुम क्या होगा, ज्ञातुम जानाति, इसका बन गया ज्ञातुम मीन्स जानने के लिए। भगिनीम लताम प्रति, भगिनी लता के प्रति, लता के लिए जो आपने लिखित पत्र में मंजूषा के द्वारा दत्त पदों के सहयोग से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, क्लियर है। इसका अर्थ हमें क्या पता चला कि ये जो लेटर लिखा जा रहा है, लिख रहा है सोमरत्न, लिखे भेजेगा किसको, भगिनी को। तो हमें पता है जिसको लेटर लिखते हैं उसको यहां लिखेंगे, तो ये भगिनी। भगिनी कह रहा है नमो नमः, नमस्ते प्रणाम। क्या कह रहा है, पत्रेण ज्ञातम यत्, पत्र के द्वारा पता चला कि, अब क्या पता चला होगा भाई, अम्बा अस्ति, अम्बा हैं, तो अम्बा क्या होंगी भाई, तो कहा दिया हुआ है अम्बा ज्वर पीड़ित होंगी, अम्बा ज्वर पीड़िता अस्ति, ये होगा। अब कैसे होगा देखते हैं। अम्बा ज्वर पीड़िता अस्ति, कैसे है भाई अम्बा ज्वर पीड़िता, कैसे पता चला, यही भरेंगे। तो हमें पता है कि इतने सारे देखे हमने, औषधि तो माँ औषधि है, नहीं है, सोमरत्न है, नहीं है, आगंतुम का यहाँ कोई सेंस बन नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो जा रहा है। भगिनी हो सकता था तो भगिनी हमने लिख दिया है। चिंतिता होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यह पुल्लिंग का शब्द है और ये अम्बा के लिए है। यथा समय का भी यहाँ सेंस बन नहीं रहा, अम्बा यथा समयम अस्ति, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। ज्वर पीड़िता हो सकता है, स्वस्था हो सकता था किंतु हमें लगा कि पत्र के द्वारा क्या पता चला कि अम्बा स्वस्थ हैं, तो फिर ज्वर पीड़ित की क्या बात आएगी भाई, इसलिए पता चला हमें कि पहले यहां भर देंगे। अब कह रहा है अहम अतीव डैश अस्मि, अब भाई अम्बा की तबीयत खराब होगी तो आप क्या होंगे, चिंतित होंगे, आप थोड़े से परेशान होंगे, उसी को क्या कहेंगे, अहम अतीव, मैं बहुत ज्यादा ही क्या हूं, चिंतित हूं, परेशान हूं, तो क्या लिखेंगे, चिंतितः। चिंतितः अस्मि। ठीक है, ये हो गया। मीन्स हमने अब किन किन शब्दों को भर लिया है उसे मैं एक बार क्रॉस कर देता हूं ताकि आप लोग भी ध्यान रखेंगे। अब मैं एक बार इसको मिटा करके और जो जो वर्ड्स हमने भर दिया है उसको क्रॉस कर देते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि बचे हुए ही शब्दों में अब प्रयोग में लाना है। तो देखिए, भगिनी हम लिख चुके हैं, चिंतिता लिख चुके हैं, छात्रावासतः लिख चुके हैं, ज्वर पीड़िता लिख चुके हैं। अब कह रहा है अहम अतीव चिंतितः अस्मि, परम, किंतु इसके कारण है जिस वजह से, परंतु परीक्षा के कारण गृहम, घर, अब क्या घर, सक्षमः नास्मि, सक्षम नहीं हूं। क्या, किस लिए सक्षम नहीं हो भाई, घर क्या सक्षम नहीं हो, आने में ही तो सक्षम नहीं हो, नहीं तो माता जी की जब भी तबीयत खराब सुनाई देगी आप परेशान होंगे और भाग के कहाँ जाएंगे, घर। किंतु पेपर है इसलिए क्या हो रहा है, आप घर नहीं आ पाएंगे, तो क्या लिख देंगे, आगंतुम। अब देखिए सेंस निकलता जा रहा है, आगंतुम, आगंतुम सक्षमः नास्मि। आगे क्या कह रहा है, भवती तस्यै यच्छतु। अब क्या कह सकते हो, आप उसको दो, तो क्या दोगे, भवती तस्यै, उसको, भवती यथा समयम तस्यै, आप उसको टाइम टाइम पर, आप उसको टाइम टाइम पर क्या दोगे, अब औषधि दोगे और जल्दी दोगे ना भाई, जल्दी दोगे या यथा टाइम टाइम पर दोगे, तो आप लिख सकते हैं भवती यथा समयम, समय समय पर, जब भी टाइम है, जब भी डॉक्टर ने बताया है उसको क्या दो, यथा समयम तस्यै औषधम या औषधिम
औषधिम यच्छतु। उसको जल्दी से टाइम टाइम पर जब जब डॉक्टर ने डिस्क्रिप्शन में लिखा है तब तब उसको आप दवाई देते रहो। और दवाई देने से क्या होगा भाई? भगवत कृपया, भगवान की कृपा से सा शीघ्रम, और वो जल्द ही क्या हो जाएंगी अगर दवाई लेंगी तो? स्वस्था भविष्यति, स्वस्थ हो जाएंगी। स्वस्था। कृपया पत्रोत्तरम, कृपया इस पत्र का उत्तर आप क्या करेंगी? जल्दी से भेज देना भाई। देखना और एक बार माँ को दवाई ववाई देके जब भी वो स्वस्थ हो, शीघ्रम प्रेषयतु, शीघ्रम प्रेषयतु। तव भ्राता, आपका भाई। कौन भाई? भाई लिख कौन रहा है? सोमरत्न। हाँ, सोमरत्न। ये तो रहा पूरा पेपर। अब सामान्यतः यही याद रखिएगा कि पेपर जब भी आप सॉल्व कीजिएगा पहले स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा। स्टेटमेंट से ही आपके 2-3 ऑप्शन पता चल जाएंगे। शुरू में क्या भरा जाएगा, यहाँ क्या भरा जाएगा। कभी कभी तो ये भी दे दिया जाता है कि आप यहाँ निवास करते हैं, उसे भी लिख दे दिए। तो ये सब कुछ क्या है, इनको ध्यान में रखिए और थोड़ा बहुत विभक्तियों का ज्ञान रखिए और सेंस निकालिए। इनको पहले पढ़िए और इनको सेंस किस अर्थ में ये प्रयुक्त है, फिर एक बार ऐसे ही खाली खाली लेटर को पढ़ जाइए। ये नहीं कि ऐसे लाइन से भरते निकल जाइए, लाइन से मत भरिएगा। कभी कभी 2-3 ऑप्शन आगे पीछे कंफ्यूज कर सकते हैं। एक बार अच्छे से पढ़िए और सोचिए कि इसको यहाँ भर देंगे तो ये सेंस निकल जाएगा। हाँ भाई, इसके से बाद अगर ये देखेंगे तो सही है। देखिए पहले ही बताया था मैं कि जब भी लेटर को लिखेंगे स्टोरी आप मतलब एक कुछ बता ही तो रहे, तो उसका क्रम बना रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ कैसे क्रम है भाई, तो बोल रहा है कि पत्र आपने भेजा था जिससे पता चला कि माँ क्या है, माँ की तबीयत खराब है। अब जब भाई तबीयत खराब है तो एक फ्लो है, फ्लो में पता चलता है कि तबीयत खराब है तो अगला टेंशन में होगा, चिंतित हूं, इसी वजह से आ नहीं पा रहा हूं। फिर भी आप दवाई वही टाइम पर देते रहिएगा और जब दवाई वही टाइम पे देंगी तो क्या होगा, माँ स्वस्थ हो जाएगी। और इसके बाद आप क्या कीजिए, जरूर मुझे एक और पत्र लिख करके बताइए कि माँ स्वस्थ है। और उसके बाद आपने लिख दिया। तो ये कहानी का सीक्वेंस आप जो कह रहे हैं, आपके बात का फ्लो भी नहीं टूटा, आपका लेटर भी हो गया। और इन सब कुछ तथ्यों को याद रखिए, ध्यान में रखिए और आप पेपर में हमेशा ही इसमें संपूर्ण अंक ला सकते हैं। इस चैनल को आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियोस को दिखाइए अपने दोस्तों को और बताइए कि आगे आपको क्या पढ़ना है। किसी भी विषय के लिए, संस्कृत के किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो आप कमेंट में बताइए कि सर आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। मैं जरूर बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये चैनल ही आप सभी के लिए है। मेरा इस पे कुछ भी नहीं है, जितना आप कहेंगे उतना बन जाएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्ते सभी को।